हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ और हम लोग डायरेक्ट कपड़े पे कैसे कटिंग करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर अस्तर का यूज किया है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को डबल फोल्ड में कर लेना है और ये देखिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में इस तरह से बराबर से रख लिया है। देखिए कुछ इस तरह से हमें किनारी सामने की तरफ रखना है और बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। इसके बाद हम सबसे पहले नीचे से अपने कपड़े को एक लाइन खींच के हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरह से अपने कपड़े को देखिए एक लाइन खींचकर बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर से हमने अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका तैयार ब्लाउज है फ्रेंड्स, उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लीजिएगा सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे हमने देखिए 15.5 इंच हमने टोटल लंबाई लिया है। तो यहाँ पे हम ऊपर एक निशान लगा देंगे और दूसरा निशान हम लगाएंगे अपने आर्म होल का। तो यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 7 इंच पे, क्योंकि ये बोट नेक पे तैयार होगा तो इसीलिए हमें इसमें 7 इंच हमारा आर्म होल रहेगा। इन दोनों लाइनों को हमें सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब लाइन को सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हम अपना ले लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर में हमें यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ करना है। तो 14 इंच हमारा फुल शोल्डर, तो उसका हमने हाफ लिया है 7 इंच और यहाँ से भी हमने 7 इंच रखा है और इन दोनों को आपस में मिलाकर हम एक लाइन सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमें लेना है अपने चेस्ट का चौथा भाग। तो 34 इंच का ब्लाउज है तो उसका चौथा भाग हमारा होगा 8.5 इंच। उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन का। नीचे फ्रेंड्स कमर का भी हमें चौथा इंच लेना होगा। देखिए हमने 8 इंच लिया है और 1 इंच हम पीछे डाट के लिए रखेंगे और 2 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन का। अब इतना करने के बाद हम दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम यहाँ से आर्म होल की देखिए कुछ इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। ये तो हमारा देखिए बैक का आर्म होल हमारा रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम लेंगे अपना बैक का जो भी हमारा गला का चौड़ाई है। तो आप यहाँ पे अपने गले का चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप 3 से लेके 5 इंच के बीच में भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच अपने नेक का चौड़ाई रखा है और लंबाई हम देखिए यहाँ से रख रहे हैं 4 इंच। अब इस दोनों लाइनों को हमें सीधा करके एक बॉक्स बना लेना है और उसमें हम अपने बोटने का शेप दे देंगे और जो भी हमने डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स वो हमने नीचे का बनाना है। तो चलिए आप वीडियो में देखिए कैसे हम डिज़ाइन यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमने बंद भाग से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जितना भी आपका फ्रेंड्स तैयार गले का लेंथ होगा आप उतना ही यहाँ पे रखिएगा, प्लस हाफ इंच कर लीजिएगा। तो हमने देखिए 10.5 इंच पे हमारा तैयार रहेगा। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगाया है और देखिए फ्रेंड्स नीचे से भी हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इस दोनों लाइनों को मिला के हमें सीधा कर लेना है। तो इसी में हमारा फ्रेंड्स डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमें कॉर्नर से 1.25 से 1.5 इंच आप रखिएगा तो आपका बोटने का से बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए हमें इस लाइन से हमें इस तरह से गले का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमारा बैक पार्ट का जो भी हमारा मार्किंग था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो भी हमारा नेक का जो डिज़ाइन बनेगा वो हम डायरेक्ट मशीन पे बनाएंगे। तो हमने बस यहाँ पे निशान लगा के आपको बस क्लियर कर दिया कि हमने इस प्रकार से डिज़ाइन बनाना है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका इच्छा है वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट की देखिए कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी को रख के हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कितना आसानी से करते हैं तो चलिए आप लोग वीडियो में आगे देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट यहाँ से बिल्कुल रेडी हो गया। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से बचा था उसी में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे शोल्डर को हाफ इंच हमने डाउन करना पहले भूल गए थे, तो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है, क्योंकि ये बोटनेक पे है तो हमें बोटनेक पे हाफ इंच शोल्डर डाउन करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो जो भी हमारा कपड़ा जो भी बचा हुआ था उसी में से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कपड़े को किस तरह से रखा है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए बैक पार्ट को हमें इस तरह से यहाँ पे जमाना है, देखिए इस तरह से। और जैसा भी हमारा बैक पार्ट हमने कट किया था बिल्कुल उसी को हमें कॉपी कर लेना है। तो चलिए अच्छे से हमें रख के और इसके बाद इसकी अच्छे से कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो भी चेंजेस करना है वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा भी हमारा बैक पार्ट है बिल्कुल हमें उसी का कॉपी कर लेना है। देखिए सभी तरफ से हमें बराबर करते हुए लाइन इसे इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है, तो हम इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नेकलाइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अब हम सबसे पहले देखिए इसको जो है आर्म होल का जो भी हमारा शेप है उसे हम देखिए सीधा ऐसे लाइन बना लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें प्रिंसेस कट कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से जो हमने ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। जो भी हमारा हुकाई का पट्टी जो हम लोग अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो हमने यहाँ से ½ इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए रख लिया है। तो इतना करने के बाद चलिए देख लेते हैं कि जो भी हमारा आगे का जो नेक है, हमारा जो गले का जो चौड़ाई और लंबाई है, तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच आगे का गला रखा है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और चौड़ाई जितना भी हमने पीछे रखा है 3.5 इंच उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है। देखिए इस तरह से, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली एक राउंड से दे देंगे गले का। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्केल से देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदर की तरफ ½ इंच हमें लेना है क्योंकि ये बोट नेक पे है, इसीलिए हमें ये करना होता है। तो ½ इंच हमने अंदर की साइड एक लाइन ड्रॉ कर लिया और देखिए यहाँ से हम अंदर की साइड हमें आर्म होल का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इसको मैं अच्छे से डार्क कर दूँगी। ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए साइड से हमें करीब ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई मार्जिन का। जो भी हम प्रिंसेस कट का जो कटिंग करते हैं तो जो उसको हम ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हमारा करीब ½ इंच चला जाता है जो सिलाई मार्जिन का। तो उतना हमें यहाँ पे रखना होता है ½ इंच। तो हमने यहाँ पे देखिए ½ इंच रख लिया है। ये देखिए यहाँ से हम ½ इंच रख लेंगे। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1.5 इंच से कम आपको यहाँ पे नहीं रखना है। तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पफ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। आप 2 इंच से कम मत रखिएगा फ्रेंड्स। 34 साइज के ब्लाउज में 2 या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। इतना से क्या होता है फ्रेंड्स, पफ बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इस लाइन को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। नीचे से फ्रेंड्स हमें ½ इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए ½ इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे हम यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट निकालना होता है अपना। तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट है उसमें आप ½ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा सिलाई मार्जिन का। तो मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से। और ये साइड में देखिए हमने अंदर वाली लाइन से लगाया है 3.5 इंच। 34 साइज का ब्लाउज है तो हमें उसका 10वां हिस्सा चाहिए। तो 3.4 इंच है। नॉर्मली आप 3.5 इंच पे निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए जितना भी हमने यहाँ पे लिया है 3.5 इंच, उससे हमें नीचे हमें ½ इंच कम लेना होता है, यानी कि हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच। ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को हमें आपस में पॉइंट को मिलाकर एक लाइन सीधा देखिए इस तरह से कर लेना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अब जो भी हमने साइड में जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे और यहाँ से देखिए ऊपर की साइड हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो जो भी हमने साइड में 2.5 इंच लिया है उसी को हम यहाँ पे कवर कर देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका। तो देखिए मैंने फैब्रिक को कुछ अपनी तरफ घुमा लिया और यहाँ से बीच से देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप देना है। देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई करिएगा तो बहुत ही आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना तो फ्रेंड्स हो गया है। अब हम चलेंगे आर्म होल की साइड से। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिलाना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा हल्का सा हाथ को झुकाते हुए देखिए हमें इस तरह ले जाना होगा। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट हमें नीचे लगाना है और जो बीच में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके हटा देंगे। और जो फ्रंट का जो आर्म होल का जो शेप हमने दिया है वो हमने बाद में कटिंग करना होता है। मैं आपको बस इतना खींच के दिखा दी हूँ। सो हमें कटिंग बाद में करना होगा। और ये देखिए हमने ½ इंच यहाँ से नीचे कर दूंगी ताकि जो हमने बीच में जो कपड़ा लिया था कट करके हटेगा वो हमारा मैनेज हो जाएगा यहाँ पे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, जो भी हमने 1/2 इंच नीचे लिया था उस लाइन को हमें देखिए ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से मिला देना है। अब हम ले लेते हैं बैक पार्ट को और देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर आया है, तो हमें इतना करना होता है फ्रेंड्स, वरना फ्रंट पार्ट का जो पल्ला है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो भी फ्रंट पार्ट का मार्किंग था वो कंप्लीट हो गया। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे और देखिए इसके आगे हम आपको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा आर्महोल का शेप है वो हम ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक पॉइंट भी लगा दिया है बीच में, और जो भी हमारा ये जो साइड से हमारा 2 सूत कपड़ा है उसे भी हम कट करके यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट का कटिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, जो भी हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट था वो अच्छी तरीके से हमने कट कर लिया है, तो हमारा यहाँ से रेडी है। तो अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। तो इसे हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पे हम स्लीव्स कट करने के लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने दोनों स्लीव्स को एक साथ ही निकालना है। और जितना भी आपका स्लीव्स का चौड़ाई है फ्रेंड्स, उसमें आप यहाँ पे मेज़र करके देख लीजिएगा कि आपका ज्वाइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं वही चेक करने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा यहाँ पे 8.5 इंच हमको चाहिए यहाँ पे कपड़ा, तो हमारा बहुत ही कम यहाँ पे ज्वाइंट है, करीब हमारा 1/2 इंच यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है नीचे। ये देखिए आर्महोल की साइड, तो उतना वो मैनेज हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे हम जो भी हमारा बाजू का लंबाई है वो आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 10 इंच अपने बाजू का लंबाई रखा है। हमारा यहाँ पे तैयार बाजू फ्रेंड्स 9 इंच पे बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे रखा है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट करके यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद हम बाजू का जो मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा दिया है। तो अब हम ले लेंगे अपने जो भी बाजू का हमारा मोहरी है वो ले लेंगे, और उसमें प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई मार्जिन का। 3 इंच हम यहाँ से स्लीव्स को डाउन करेंगे अपने, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से 2 इंच हम रख लेंगे अपने सिलाई मार्जिन का। तो इस तरह से हम बाजू का शेप दे देंगे इस तरह से हल्के हाथों से। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाजू का भी मार्किंग कंप्लीट हो गया है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, और सेम इसको रख के हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा बाजू कट होकर रेडी हो गया है। तो हम सेम फैब्रिक को रख के हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे, जैसा भी हमने अस्तर कट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखिए हमने अपने अस्तर और मेन फैब्रिक कटिंग कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।